सभी चेतनाएं आत्माएं परमात्मा की तरफ आकर्षित होती हैं। ये तो सारे संसार को आश्चर्यचकित करने की घटना है और भावपूर्ण हृदय मुझे हर पल पुरस्कृत करते हैं। करने वाले तो परमेश्वर हैं, इसीलिए इतने दुष्कर कार्य भी सहजता से हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और प्रयागराज की पावन धरती से आपको महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रही हूं। महाकुंभ में क्या क्या चल रहा है आपको एक एक खबर पहुंचा रही हूं, साथ ही साथ साधु संतों की मधुर वाणी भी आपको सुना रही हूं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद है साध्वी रिदम्बरा जी। माता जी, आपका महाकुंभ का भव्य मेला लगा है और करोड़ों लोग आ रहे हैं। जैसे कि अब महाकुंभ पूर्णता की ओर है, लेकिन अभी भी श्रद्धालुओं का आना नहीं रुका है। तो ऐसी क्या शक्ति है महाकुंभ की कि लोग खींचे चले? ये तो धर्म की शक्ति है, क्योंकि भारत का जो सनातन धर्म है उसमें चुंबकीय तत्व है। सभी चेतनाएं आत्माएं परमात्मा की तरफ आकर्षित होती हैं। तीर्थराज प्रयाग में 144 वर्ष के बाद ये पूर्ण महाकुंभ का अवसर है। इसीलिए रेले के रेले उमड़ कर माँ भगवती के दर्शन में, चरणों में, त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए उमड़े चले आ रहे। ये तो सारे संसार को आश्चर्यचकित करने की घटना है। बिना निमंत्रण के करोड़ों लोगों का आना और ये लगातार माघी पूर्णिमा, उसके बाद 26 फरवरी तक ऐसे ही अनवरत चलने वाला प्रवाह है। सर, देखा गया है कि बसंत पंचमी होते होते, हमने भी पहले और भी कुंभ किए हैं, 2019 का कुंभ था, बसंत पंचमी होते होते अखाड़े भी चल देते थे और लोगों का आना भी कम हो जाता था। लेकिन जो अभी लगातार लोग आ रहे हैं, तो ये इसका क्या कारण बना है? कोई विशेष कारण तो यही है कि 12 वर्ष के बाद कुंभ लगते हैं और 12 वर्ष के बाद ये 12 बार 144 वर्ष के बाद दोबारा ये सुयोग आएगा। तो हमारी इस पीढ़ी के लिए पहला है और आखिरी भी है। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए अनवर्त यहाँ एक डुबकी लगाने की चाह में करोड़ों लोग खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ संयोग बना है, उसी का भारी आकर्षण है। दूसरा, कुंभ के प्रति जो भी समाचार जा रहे हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, उनको सुन सुन के सबके हृदय में एक बात तो है कि एक बार तो डुबकी लगाने जाना है। यही बड़ा कारण है। माता जी, महाकुंभ में एक बहुत अच्छी खबर आई कि आपको पद्म भूषण से नवाजा जा रहा है और आपने रामलला की जो स्थापना हुई थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिखाया। हम समझते हैं कि जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। वैसे तो आप माता हैं, बड़ी हैं, लेकिन पद्म भूषण मिलना आपको कितनी बड़ी देखिए, हमारे जो सत्कर्म होते हैं, जब हम उसमें तन्मय होकर उतरते हैं तो वो अपने आप में हम पुरस्कृत हो जाते हैं। निष्काम निर्दोष भाव से किए गए सद्कर्म हमें हर पल उपहार देते हैं, पुरस्कृत करते हैं, आनंद देते हैं। इसलिए सदैव प्रशंसा और पुरस्कारों की अपेक्षा किए बिना कार्यों में लगे रहना चाहिए। लेकिन अभी मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूंगी, समाज को भी धन्यवाद दूंगी। आपने जो भी हमें पुरस्कार दिया उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। लेकिन हम श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगे थे, तो 22 जनवरी को हम पुरस्कृत हो गए, क्योंकि रामलला मंदिर में विराजमान हो गए। फिर मैं वात्सल्य का कार्य करती हूँ। जब एक दिन की बच्ची पालने में आती है, डॉक्टर इंजीनियर बनकर, अच्छी संस्कारी बनकर पालकी में बैठ के ससुराल जाती है, मैं तब पुरस्कृत हो जाती हूँ। जब भी कोई निराश्रित बहन को, वृद्धा को, नन्ही बच्ची को, बच्चे को जय वात्सल्य का आलिंगन मिल जाता है, मैं तभी पुरस्कृत हो जाती हूँ। भीगी हुई आंखें और भावपूर्ण हृदय मुझे हर पल पुरस्कृत करते हैं। जिनको कभी नहीं देखा, जो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, उनका प्रीत से भरकर मिलना, यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। माता जी, अभी देखा गया कि कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, आपने भव्य तरीके से जो बेटी की शादी करवाई, उसमें आप, जब हम आपको सुनते हैं तो आपके प्रसंग मन को मोह लेते हैं। हम यहाँ भी हमने देखा गुरुजनों के साथ जो अभी भोजन हुआ, और फिर आप जो भी बेटियां रखती हैं, फिर उनकी शादी करना, सब कुछ करना, तो ये जो
चीजें हैं ये कैसे आती हैं और कैसे आप अकेले ही ये सब कर पाते हैं? अकेले नहीं सुप्रिया, सारे साथी होते हैं जो करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कर्ता केवल परमेश्वर है। ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया ना। हम सब तो निमित्त मात्र है, करने वाले तो परमेश्वर हैं। इसीलिए इतने दुष्कर कार्य भी सहजता से हो जाते हैं। ठीक है जी। एक और छोटा सा सवाल अगर आप आंसर देना चाहें तो, दिल्ली में अभी जैसे सरकार बन गई है, बीजेपी की पूर्ण बहुमत भी मिल गया है, उस पर आप कुछ कहना? मैं ये कहूंगी कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब यमुना जी की जो दुर्दशा है उससे यमुना जी को उभारेंगे। दिल्ली ने बहुत दंश झेला है और अब दिल्ली का भाग्य उदय होना चाहिए। सब लोग सन्नद्ध होकर, जो 10 साल पीछे छूट गई थी बात, उस दोबारा स्थापित करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी भारत की जड़ों को खोखला करने की राजनीति होती है वो अच्छा नहीं होता, दूरगामी उसके दुष्परिणाम होते हैं। वो त्वरित तो हमें लाभ देते हैं, इसलिए अपनी पार्टी से, दलगत सत्ता से, निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानना चाहिए। इसी तरह की राजनीति चाहे कोई भी पार्टी करे होनी चाहिए। आपको मालूम है सुप्रिया कि जो खेत होता है चने का, जब आप उसको ऊपर से तोड़ के खाते हो तो चना और फूलता है, लेकिन अगर आप उसको जड़ से उखाड़ दोगे, है ना, तो इस तरह की ताकतों के हाथों में खेलना, जो देशद्रोही ताकतें हैं, जो भारत का विखंडन चाहती हैं, जो भारत को एक अलग तरह के युवा को नशे में धकेलना चाहती हैं, इस देश में वैमनस्यता के वातावरण को निर्मित करती हैं, उनके हाथों में खेलना किसी भी भारत के राजनीतिक व्यक्ति को शोभा नहीं देता। इसीलिए अभी जो दिल्ली में हुआ बहुत शुभ है। अयोध्या वालों को भी बहुत लोगों ने सुनाया था, तो मिल्कीपुर की, हाँ, तो लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगी सुप्रिया, हार जीत राजनीतिक पार्टियों के साथ जुड़ी ही होती है, सर्वोपरि है राष्ट्रहित, उसके लिए समर्पित रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थी हमारे साथ रिदम्बरा माँ, जो कि हमेशा राष्ट्रहित के लिए काम करती हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं और साधु संतों हम लोगों को प्रवचन के माध्यम से ज्ञानवृद्ध बातें बताती रहती हैं। प्रयागराज से महाकुंभ के अलग अलग रंग आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमर उजाला.com।